हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जामिनेटिवा। आपके अपने चैनल एग्जामिनेटिवा मोस्ट वेलकम है। आज मैं बायोलॉजी के जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितना धड़कता है? 72 टाइम्स 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होते हैं, जो स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर होते हैं वो 16 से 18 बार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर में फीमर है, जो जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर में वो स्टेपीज है, वो मध्य कर्ण में होते हैं, कान में होते हैं, कान की हड्डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ की हड्डी होती है फ्रेंड? वो जबड़े की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो एनिमल है। यहाँ पे फ्रेंड वो एनामिल लिखा गया, इनामल है। दांत में जो इनामल होता है वो सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80%। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं वो हमारे बॉडी वेट से कितना होता है? 7% होता है किसी के भी शरीर में। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त जो होता है उसका पीएच मान क्या है? वो उसका जो पीएच वैल्यू 7.4 है। जो 7.4 है तो फ्रेंड वो क्या है? बेसिक है। क्योंकि अगर 7 होता तो न्यूट्रल होता, 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता, 7 से ज़्यादा वो बेसिक। तो हमारा ब्लड बेसिक नेचर का जिसका पीएच वैल्यू 7.4 है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की ओर। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, जिसको वृक्क बोला जाता है हिंदी में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होते हैं? 2 से 4 दिन सिर्फ होते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल, मतलब वो ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर, जो वो है AB ब्लड ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक पलीहा, स्प्लेन। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? SPLEEN। जो ब्लड बैंक कहलाता है वो पलीहा कहलाता है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पलीहा ब्लड बैंक कहलाता है, उसका इंग्लिश है स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है फ्रेंड? मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त, जो बाइल स्रावित होता है, जो पित्त रस, वो कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा होता है, यकृत से होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि? प्यूटरी ग्रंथि, जो मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप ब्लड प्रेशर उससे मापा जाता है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। 22 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? 206 हड्डियाँ हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639 है, 639। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या? टॉयलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंग निर्धारण होता है। तो पुरुष क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46 क्रोमोसोम मानव के शरीर में है, 23 जोड़ी।
23 × 2 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। वो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, NTPC का एग्ज़ाम हो, स्टेट में कोई भी मतलब कि ऐसा एग्ज़ाम्स हो जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, ये उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर के लगभग। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। हमारा जो यूरिन होता है वो गंदा स्मेल करता है, दुर्गंध देता है। मानव मूत्र मानव मूत्र का pH मान क्या है? मानव मूत्र का जो pH वैल्यू 6 है। 7 मैंने बताया न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो हो तो वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है। तो 7 से बिलो 6 है जो मानव मूत्र का pH वैल्यू है, कहने का मतलब ये एसिडिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए लीवर में संचित रहता है, यकृत में विटामिन ए संचित होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बोल सकते हैं या 310 केल्विन में बोल सकते हैं। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होती है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। दांत और हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट की क्लास को आगे की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी बताएं। और किन किन को अच्छा लगा मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो वो लोग ज़रूर कमेंट करें। जिनको नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, ये भी ज़रूर बताएं। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।